हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। मैं आज अपने इस सेशन की शुरुआत एक क्वेश्चन से करना चाहूंगा। वो क्वेश्चन ये है कि इंडियन आर्मी में मिलिट्री डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं इस बात को आपसे पूछूं सिविल वर्ल्ड में, सिविलियन वर्ल्ड में, नागरिक की दुनिया में जिसमें हम और आप हैं, जो एक आम नागरिक है, तो वहां आप देखेंगे अक्सर हम लोग इसी बात पे झगड़ते रहते, लड़ते रहते हैं कि हमारे धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी है, तो हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के जबरदस्त जो है नारेबाजी लगाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, झगड़ा करते हैं, तमाम चीजें होती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन आर्मी, तो क्या इंडियन आर्मी में मिलिट्री डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दैट विल कम फर्स्ट, और द पर्सनल फ्रीडम ऑफ फेथ? और अक्सर इन दोनों को लेकर के आर्मी में भी विवाद होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। अक्सर हम सुनते रहते हैं कोई ये केस आ गया, कोई ये केस आ गया, और फिर एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रहा। और आज के टॉपिक में मैं आपसे इसी बात पर डिस्कशन करूंगा। जी हां, दरअसल ये केस दिल्ली हाई कोर्ट से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट अब इस बात की जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा, इस बात को सुनेगा। अब इस बात पर सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगा कि इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, द मिलिट्री डिसिप्लिन और द रिलीजियस फ्रीडम? जो सेना का अनुशासन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है कि आपका अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? अब दरअसल जब हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं, जैसे ही हमारे मन में भारतीय सेना आती है, और जैसे ही हम कोई जवान रोड पे भी देख ले, ट्रेन में भी देख ले, कहीं भी देख ले, हम इवन पिक्चरों में भी, सिनेमा में भी जब हम इंडियन आर्मी को देखते हैं, तो मन अंदर से अपने आप इनके लिए जो है मान सम्मान में झुकने लग जाता है। सर अपने आप इनके लिए झुकने लग जाता है, और एक अलग से एक प्रेम, एक उमंग, एक जोश अंदर से दिल करता है कि भारतीय सेना का हम कितना मान सम्मान करें। और 140 करोड़ लोग अपनी सेना से प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं, क्यों इतना सम्मान करते हैं? क्योंकि वो भारतीय सेना है जिसमें एक चीज कॉमन है, और वो है वननेस, टुगेदरनेस, कि हम सब भारतीय पहले, हम भारतीय सेना के जवान हैं, हम भारतीय सेना में काम करते हैं। और एक यूनिफॉर्म जब हम पहन लेते हैं तो इस यूनिफॉर्म से एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। अब इस सेना में, इन जवानों में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई जैन है, ना कोई बौद्ध है, ना कोई ईसाई है, और ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई गोरा है, ना कोई काला है। मतलब कहने का यह कि किसी प्रकार का कोई भी यहां पर भेदभाव नहीं है। एक चीज है, वो है वननेस, और एक चीज सिखाती है कि हम सबको एक होकर के अपने देश की रक्षा करनी है। यही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। यह है इंडियन आर्मी का मैसेज, यह है इंडियन आर्मी का स्लोगन या मोटो, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। और यह मिलिट्री का डिसिप्लिन भी सिखाता है। अब जैसे ही आप मिलिट्री के डिसिप्लिन में और अपने पर्सनल धर्म को लेकर के आएंगे, तो तुरंत दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। और उसी से रिलेटेड ये केस है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। दरअसल ये केस इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेशन का है, जो 2017 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। 3rd कैवलरी रेजिमेंट में इनकी ज्वाइनिंग होती है। और दरअसल कुछ ही साल, 4 साल की नौकरी के बाद 2021 में इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। इनके ऊपर मिलिट्री डिसिप्लिन के वायलेशन के चार्जेस लग जाते हैं कि ये सेना के अनुशासन का उल्लंघन करते हैं, अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानते। और 21 में इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। साथ ही साथ में कोई पेंशन बेनिफिट नहीं, कोई ग्रेचुटी वगैरह नहीं। अब ये दिल्ली हाईकोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट मिलिट्री के जजमेंट को अपहेल्ड कर देता है कि नहीं, जो सेना ने ऑर्डर दिया, जो सेना ने टर्मिनेशन किया, वो बिल्कुल ठीक था। तो दरअसल क्यों इनका टर्मिनेशन होता है? बात यह दरअसल कि इनको एक काम दिया जाता है कि ये जिस ट्रूप, इनके ऐसे समझिए आप कि इनके अंडर में एक ट्रूप होता है जिसमें 20 मेंबर्स होते हैं, ज्यादातर उसमें सिख पर्सनल्स होते हैं, और अपने इस ट्रूप को इनको रिलीजियस परेड के लिए लेके जाना होता है। तो हर हफ्ते रिलीजियस परेड के लिए इनको लेकर के जाना होता था। कहां पर लेके जाना होता था? जो सर्व धर्म स्थल है
वहां पर ये लेकर के जाते थे और सब लोग अपना जो भी पूजा पाठ करना है, किसी को मंदिर जाना है, किसी को गुरुद्वारे जाना है, तो ये जाकर ये उसको मॉनिटर करते थे, लीड करते थे। और ये जो है अपना बाहर खड़े रहते थे और सब लोग अपना पूजा पाठ कर लेते थे। अब आपको पता ही है कि इंडियन आर्मी में आप देखें जाट रेजिमेंट भी है, इंडियन आर्मी में देखिए सिख रेजिमेंट भी है, इंडियन आर्मी में राजपूत रेजिमेंट भी है। तीनों ने भी यही बात बोली कि आप देखिए सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट है, लेकिन कोई क्रिश्चियन रेजिमेंट नहीं है इंडियन आर्मी में। तो दरअसल हुआ क्या कि इनके सुपीरियर ने इनको ऑर्डर दिया। ऑर्डर क्या था कि आप मंदिर के या गुरुद्वारे के जो इनर मोस्ट जो पार्ट, इसको आप गर्भगृह कहते हैं, वहां तक आप जाएं, वहां पर आप जाएं। इन्होंने उसी ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। इन्होंने कहा देखिए ऐसा है, हम मंदिर के या जो भी वहां पे गुरुद्वारा है उसके कोर्टयार्ड में हम रहेंगे, लेकिन हम गर्भगृह में नहीं जाएंगे, क्योंकि गर्भगृह में जाने से मेरा जो पर्सनल फेथ है क्रिश्चियनिटी वो वायलेट होता है, क्योंकि मेरा धर्म एक मोनोथिस्टिक धर्म है और मोनोथिस्टिक धर्म में मैं ईश्वर की पूजा मतलब मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है, तो उसमें मैं इस तरीके का काम नहीं कर सकता और मेरा धर्म मुझे इसकी परमिशन नहीं देता, और इस काम को करने से मेरा जो पर्सनल फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो वायलेट होता है। अब इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मिलिट्री ने इनके ऊपर एक्शन ले लिया और इनको जो है 21 में टर्मिनेट कर दिया गया कि इन्होंने अपने सुपीरियर की बात मानने से मना कर दिया। अब ये दिल्ली हाईकोर्ट मूव कर जाते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में ये अपने टर्मिनेशन को चैलेंज करते हैं। मई में दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आता है और दिल्ली हाईकोर्ट जो है वो इंडियन आर्मी की तरफ से जो ऑर्डर पास हुआ है इनके टर्मिनेशन का उसको सही ठहराता है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का ये मानना है कि मिलिट्री डिसिप्लिन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय सेना जो है वो अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलकर के बनी है और जिसकी पहचान उसकी यूनिफॉर्म है। एक चीज जो सबको जोड़ती है वो यूनिफॉर्म है और सबका एक ही कर्तव्य होता है, राष्ट्र की रक्षा करना। और जो सेना का अनुशासन है वो आम नागरिकों के अनुशासन से अलग है। दुनिया जो सेना की जो दुनिया है वो सिविलाइज्ड वर्ल्ड से, जो सिविलियन वर्ल्ड है उससे अलग है। तो एक नागरिक की दुनिया में, हम लोगों की दुनिया में चीजें अलग है, लेकिन इंडियन आर्मी में चीजें अलग है। वहां पर अगर आप डिसिप्लिन को, मिलिट्री डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो इस देश की रक्षा कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर सबका अपना 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 चलेगा, तो वननेस, जो टुगेदरनेस वाली फीलिंग होती है इंडियन आर्मी में, वो नहीं होगी। तो इन्होंने, इनकी तरफ से भी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने बहुत सारे बातें रखी गई कि देखिए ऐसा है, मैं सबको ईमानदारी से अपने ट्रूप को लेकर के जाता था और वहां पर जो सर्वधर्म स्थल है वहां सब लोग अपना पूजा पाठ भी करते थे, लेकिन आप देखें इंडियन आर्मी के प्रीमाइसेस में आप देखिए मंदिर है, गुरुद्वारा है, लेकिन चर्च नहीं है। और फिर मैं सबको लेकर के जाता था, मैं सारे धर्मों का सम्मान भी करता था, मैं अपने हाथ साफ करके, जूते उतार के, बेल्ट उतार के, इवन यहाँ तक कि सर भी मैं जो है ढक लेता था, टर्बन पगड़ी वगैरह मैं पहन लेता था। जैसे नहीं पूजा पाठ करते समय जब हम लोग बैठते हैं, हवन वगैरह करते हैं तो सर पे रुमाल रख लेते हैं या सर को ढक लेते हैं। मंदिर वगैरह भी जब आप जाते होंगे दर्शन करने तो जैसे सर को ढक लिया जाता है। तो इन्होंने कहा देखिए हमने वो सब काम किया और इस तरीके से करके हम कोर्टयार्ड में रहते थे जिससे सभी धर्मों को रिस्पेक्ट मिल सके। लेकिन मेरे भी अपने धर्म के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मुझे भी अपने धर्म को फॉलो करने की आज़ादी है और मेरा धर्म मुझे अलाउ नहीं करता है कि मैं जो है इनर पार्ट में या गर्भगृह में जाऊं। और मैंने गर्भगृह में ही जाने का एग्जेम्पशन माना था, सिर्फ गर्भगृह में ही मुझे जाने की परमिशन या ऑर्डर ना मिले, क्योंकि जब गर्भगृह में ऑर्डर मिला बस मैंने उसी को वॉयलेट किया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, वरना मैंने कभी मना नहीं किया कि मैं मंदिर या गुरुद्वारे नहीं जाऊंगा। और प्रीमाइसेस में देखिए मंदिर है, गुरुद्वारा है, लेकिन चर्च नहीं है। तो कुल मिला करके मैंने अपने आप को कोर्टयार्ड तक ही लिमिट रखा, जिससे कि मेरे से भी किसी के धर्म के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो पाए, क्योंकि मैं फॉलोवर तो हूं नहीं उस धर्म का। मान लीजिए मेरे से ही कोई गलती हो गई और दूसरे धर्म के सेंटिमेंट हर्ट हो गए तो ये इशू क्रिएट करेगा। तो इसीलिए मैंने अपने सुपीरियर्स की बात नहीं मानी कि मैं इन जो है गर्भगृह में या इनर पार्ट में जाऊं। बस यही एग्जेम्पशन मैंने अपने सुपीरियर से मांगा था। इसी को लेकर के मिलिट्री ने मेरे ऊपर इनडिसिप्लिन का एक्शन लगा दिया और मुझे टर्मिनेट कर दिया। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मिलिट्री के ही एक्शन को सही माना कि अगर सेना का अनुशासन जो है आप नहीं मानेंगे और सेना अगर इस तरीके से काम नहीं करेगी तो फिर वहां पर चीजें बिखर जाएंगी, और जब चीजें बिखर जाएंगी तो राष्ट्र की रक्षा नहीं हो पाएगी, राष्ट्र कमजोर, अपने आप में कमजोर होने लग जाएगा।
तो इसी बात को लेकर के अब मैटर वहां से निकल करके सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुनना है कि व्यक्तिगत धर्म बड़ा कि राष्ट्र धर्म बड़ा, व्यक्तिगत धर्म बड़ा कि सेना का धर्म बड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर तय करेगा कि किसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दें, मिलिट्री डिसिप्लिन या आपके पर्सनल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। तो चलिए फिर जैसा होगा, जो भी जजमेंट आएगा मैं आपके साथ फिर मिलूंगा, आपको मैं फिर अपडेट कराऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद।